हम सब सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन एक सवाल है, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, क्या वो खुद कभी सच में आजाद हुआ? सोचिए, राजा आए और गए, सल्तनतें बनी और मिटी, अंग्रेज भी आए और चले गए। लेकिन एक तस्वीर है जो मानो रुकी हुई है, खेत में झुके हुए किसान की। तो आज की ये कहानी किसी एक दौर की नहीं, ये कहानी है भारत के किसान की हजारों साल की यात्रा की, उसकी आज़ादी की तलाश की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले, प्राचीन भारत से। क्या तब हमारा किसान वाकई में स्वतंत्र था? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत में किसान की हालत काफी अच्छी थी। उन्हें वैश्य वर्ग में सम्मान दिया जाता था, जमीन पर उनके निजी अधिकार थे, और वो राजा को सीधे तौर पर अपनी उपज का एक छोटा सा हिस्सा, आमतौर पर छठा भाग, कर के रूप में देते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो साफ लिखा है कि राजा का धर्म है किसान की रक्षा करना, यहाँ तक कि अकाल पड़ने पर कर माफ करना। और सबसे बड़ी बात, किसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। तो मतलब साफ है, हाँ, किसान गरीब हो सकता था, जिंदगी मुश्किल रही होगी, पर वो किसी का बंधुआ नहीं था। उसकी अपनी एक पहचान थी, और वो सीधे राजा के प्रति जवाबदेह था, किसी बिचौलिए के प्रति नहीं। लेकिन जैसा कि होता है, ये स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही। कहानी में अगला मोड़ आता है मध्ययुगीन काल में। यहीं से किसान की आज़ादी का पतन शुरू होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? हुआ ये कि गुप्त काल के बाद सामंतवाद का उदय हुआ। पहले स्थानीय सरदार, जिन्हें सामंत कहते थे, वो ताकतवर हुए। फिर राजाओं ने उन्हें वेतन की जगह जमीनें देनी शुरू कर दी। इसका सीधा असर किसान पर पड़ा। वो अब जमीन से बंधने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव, अब किसान राजा को नहीं बल्कि उस जमीन के मालिक यानी जमींदार को जवाबदेह था। यहीं से किसान की सीधी पकड़ टूट गई। मुगल काल में तो स्थिति और भी उलझ गई। एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ अच्छी बात ये थी कि किसान को जमीन पर खेती करने का अधिकार था, अकाल में लगान माफ हो जाता था और उसे जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जमीन का मालिकाना हक किसान के पास नहीं था, कर बहुत ज्यादा थे और स्थानीय जमींदारों का शोषण तो चरम पर था। तो कुल मिलाके तस्वीर ये बनती है कि किसान कहने को तो स्वतंत्र था, पर वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं था। वो जमींदार और सल्तनत की दया पर ही निर्भर था। और फिर इतिहास में एंट्री होती है अंग्रेजों की। ये भारतीय किसान के लिए वो काला अध्याय था, जहां उसकी बची खुची आर्थिक आज़ादी को भी एक तरह से योजना बनाकर खत्म कर दिया गया। अंग्रेज अपने साथ 3 बड़ी जमीनी व्यवस्थाएं लेकर आए: परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम और माहलवाड़ी सिस्टम। नाम सुनने में अलग अलग लगते हैं, तरीके भी थोड़े अलग थे। लेकिन इन सब का नतीजा सिर्फ एक था, और वो नतीजा था किसान की पूरी तरह से तबाही। कमर तोड़ लगान, जिसे अब सिर्फ नकद में देना था, ने किसानों को साहूकारों के ऐसे कर्ज के जाल में फंसा दिया जिससे निकलना नामुमकिन था। ऊपर से उन्हें अपने पेट के लिए अनाज उगाने की बजाय अंग्रेजों के मुनाफे के लिए नील, चाय और अफीम की खेती करने पर मजबूर किया गया। इससे किसान अपनी ही जमीन पर एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गया। लेकिन भारतीय किसान ने ये सब चुपचाप सहा नहीं, उसने आवाज उठाई। इतिहास गवाह है, 1859 का नील विद्रोह, 1875 के दक्कन के दंगे और हाँ, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये सिर्फ विद्रोह नहीं थे, ये किसान के स्वाभिमान की लड़ाई थी। और यही चंपारण था जहां से गांधी जी सीधे तौर पर किसान के मुद्दों से जुड़े, और यहीं से किसान की लड़ाई देश की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गई। फिर आया 1947 का साल। देश आज़ाद हो गया, चारों तरफ जश्न था। पर वो सवाल अब भी वहीं था, क्या ये आज़ादी खेत में काम कर रहे किसान तक पहुंची? चलिए आज़ादी के बाद की सच्चाई देखते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद सरकार ने कोशिशें ज़रूर की, बड़े सुधार हुए, ज़मींदारी प्रथा खत्म की गई, भूमि सुधार कानून लाए गए, किसानों को एमएसपी और सहकारी समितियों जैसा सपोर्ट सिस्टम मिला। लेकिन क्या ऐसे सब ठीक हो गया? जमीन का असमान बंटवारा, कर्ज का वो जाल जो आज भी किसानों को निगल रहा है, और मौसम पर पूरी की पूरी निर्भरता, ये आज भी हमारे किसान की कड़वी सच्चाई है। तो आज की असल तस्वीर यही है। आज का किसान कानूनी तौर पर तो पूरी तरह आज़ाद है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो आज भी कहीं न कहीं मजबूर है, कमज़ोर है।
तो इस पूरे हजारों साल के सफर के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? आखिर निष्कर्ष क्या है? हमारा किसान आजाद है या मजबूर? शायद ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। प्राचीन काल में भारतीय किसान की हालत काफी हद तक स्वतंत्र थी, लेकिन अंग्रेजी शासन ने उसे आर्थिक तौर पर एक बंधुआ बना दिया। और कड़वी सच्चाई तो यही है कि आज़ादी के इतने दशक बाद भी वो उस आर्थिक बंधन से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाया है। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। वो किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, क्या वो सच में आज़ाद है या अपनी मजबूरियों का गुलाम? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास में भी ढूंढना होगा और आज की ज़मीनी हकीकत में भी।